अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। कोई उसे वाहे गुरु कहता है, कोई उससे अल्लाह कहता है, कोई जय श्री राम कहता है, कोई सीताराम कहता है। उत्तर प्रदेश को पागल जानता है, अब पागल नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश। जनता आपको सवाल पूछती है, देश का बच्चा बच्चा पूछेगा आपसे कि आपने देश के साथ ये अन्याय किया क्यों? हम अल्लाहू अकबर कहें, इनको क्या दिक्कत है? हम और वो मुसलमान भाई हर हर महादेव कहें, इनको क्या दिक्कत है? तू इंसान की औलाद है, इंसान है, पहले इंसान बन। आपने कहा था जंगल राज है, कितना बलात्कार हुआ उत्तर प्रदेश पूरे हमारे भारत में पहले नंबर पर है बलात्कार में। वो बंगाल में पुल बना है कोई, उसे ये योगी जी ये कह रहे मैंने बनाया है, ये सिरे नहीं मिलेगा। किसान का बच्चा बच्चा बोलेगा अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। सबसे पहले तो मैं जो भी भाई आपके इन वीडियो को देख रहे हैं, इन वीडियो को उनके लिए नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, वाहे गुरु और मालेकुम सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि हमको हिंदुस्तान को एक सूत में बांधना है। इन्होंने जो तोड़ फोड़ की है हमारे हिंदुस्तान के साथ, ये आज़ादी खून पसीने से आई थी। इसमें ना ये देखा गया एक ये मुसलमान है कि ये हिंदू है कि ये सिख है, एक ये ईसाई है। सबने बढ़ चढ़ करके बलिदान दिया और जिन्होंने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा, हम उन्हीं पूर्वजों की संतान हैं। ये किसान और मजदूर, किसान मजदूर आज इस भारत में दूसरी आज़ादी लाना चाहता है, क्योंकि आज़ादी ये सिमट कर कुछ ही घरानों के पास रह गई, पूंजीपति घरानों के। हमारा मजदूर, किसान वर्ग, छात्र, नौजवान इस आज़ादी से बहुत कोसों दूर रह गया है। अभी आप कह राम राम सलाम अलैकुम, अभी अल्लाहू अकबर नारे से पूरा बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है ये लोग धार्मिक नारे लगाने लगे हैं। देखिए ईश्वर एक है, सबका मालिक एक, और वो मालिक धर्म अनेक हैं। कोई उसे वाहे गुरु कहता है, कोई उससे अल्लाह कहता है, कोई जय श्री राम कहता है, कोई सीताराम कहता है, और कोई ईसा मसीह कहता है। धर्म एक अलग विषय है, आस्था की चीज है। पर हम राजनीति धर्म का सबक नहीं पढ़ाती, राजनीति ये सिखाती है किसी भी धर्म की अवहेलना ना की जाए। चाहे उस धर्म के 10 ही आदमी रहते हैं, देश हो गांव हो, उसके साथ कोई जास्ती ना हो। जो मान रहे हैं उनको स्वतंत्र है, आज़ादी है, मानिए उसी धर्म को। ये क्यों नहीं, ये क्यों कहते हैं? एक ममता दीदी तो जय श्री राम बोलने लगी। अरे आपको पूछ करके कोई पाठ करेगा, आपको पूछ करके कोई नमाज पढ़ेगा? वो सब स्वतंत्र है, सब आज़ाद है। जब आज़ादी आई, संविधान बना, उसमें राइट मिला कि यहाँ गरीब, अमीर, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सबके लिए आज़ादी है, और उस आज़ादी से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। जो खिलवाड़ करेगा वो दंडित होगा। तो ये इनके पास क्या था, इनके पेट में दर्द हो रहा है। हमारे टिकैत साहब ने उस महापंचायत में ये कहा अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। हम सब का यही नारा रहेगा और हिंदुस्तान को हम एक सूत में बांध के रहेंगे। ये आरएसएस जब देश आजाद हुआ, जब भी अंग्रेजों के तलुए चाटे और गुलामी की, इनका जो वीर सावरकर है वो 60 रुपए महीने की नौकरी पर रहा, और वो हमारे जो वीर सपूत थे उनको ये बताता था फलाना आदमी हुआ। ये षड्यंत्र रचे। वीर कैसे होगा फिर वो? वीर उसका नाम इन आरएसएस ने रख लिया है, जो अंग्रेजों से माफी मांग कर आया। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बना, वो भी हमारे जेल में थे आदमी कोई 40, उनसे ये कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने, ये जब 12-13 साल की उम्र का था, एक मुझको तो ये बहका कर ले आए हैं और मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। इनका कोई आज़ादी की लड़ाई हो, देश की तरक्की हो, इनका कोई योगदान नहीं रहा है। ये आरएसएस तो अरे एक भूल हो गई हमारे देश की जनता पर, सीधी जनता पर, जो मोदी को लाए इसके झूठ को नहीं समझा, मीडिया के झूठ को हिंदुस्तान समझ नहीं पाया।
मीडिया के झूठ ने देश को पागल बना दिया। ये मीडिया इतनी झूठी है, इसने देश के साथ वो अन्याय किया है जो मैं कह रहा हूँ इसका देश का वासी कभी माफ नहीं करेगा। अरे कैद साहब ने जो मंच से कहा मुजफ्फरनगर से कि योगी को भी भगाना है उत्तर प्रदेश से, वो उत्तराखंड जाए, और मोदी को बनारस से भगाना है गुजरात जाए। देखिए हाँ। टिकैत साहब ने ये बात कही थी। हाँ। एक यहाँ उत्तर प्रदेश में ही बहुत नेता हैं, हाँ। यहाँ बाहरी, ये तो बाहरी कहते हैं। हाँ। ये फिर वो योगी को, ये तो उसका है जब प्रदेश अलग बन गया, हाँ। उत्तराखंड अलग बन गया, उत्तर प्रदेश अलग बन गया, और गुजरात से चुनाव लड़कर ये मोदी जी और आता दिल्ली की कुर्सी पे बैठता। उत्तर प्रदेश को पागल जानता है, अब पागल नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश। जनता विश्वास करती है। बनारस ने गंगा मैया ने बुलाया था मोदी जी को। फिर गंगा का क्या हाल हुआ? हाँ। आज तक मैं 75 साल की उम्र में लगने जा रहा हूँ। 75 साल में मेरी उम्र चल गई है। आज तक हमने गंगा में ऐसी लाशों कभी नहीं अंबार देखा। और ना हम कहते हैं धर्मों की अलग अलग मर्यादा है। हिंदू धर्म में लाश को जलाया जाता है, हमारे मुसलमान भाई उसे दफनाते हैं, वो अलग अलग परंपरा है। फिर हिंदुओं की लाश दफनाई क्यों गई? और पैरों से लाशों को जलाया गया। क्या यही देश का विकास है? अरे जब ये कहते थे एक हम लकड़ी फ्री देंगे, कफन फ्री देंगे, आप लकड़ी देंगे फ्री, दवाई आपके पास नहीं रही, डॉक्टर आपके पास नहीं है, आप कितना झूठ बोलोगे जनता से? जनता आपको सवाल पूछती है, देश का बच्चा बच्चा पूछेगा आपसे एक आपने देश के साथ ये अन्याय किया क्यों? इस अन्याय को कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? हमारे सर छोटू राम हुए हैं, उन्होंने कहा था अरे भोले किसान तू पहले बोलना सीख ले, फिर अपना दुश्मन पहचान ले। हमारा दुश्मन है पूंजीवाद। हमारा भोला किसान का बच्चा बच्चा आपने देखा होगा, एक राजस्थान का लड़का है, बेचारी की उम्र है अभी 8-7 साल, उसका नाम अंगद है। वो पूरी बात बताता है कानूनों की, और सब बात को समझ गया, पूरा हिंदुस्तान समझ गया। एक आरएसएस के एजेंडे से ये बाहर है मामला। आरएसएस को देश की कुर्सी से छिपने नहीं देंगे। कोई इनका चल लिया वो एजेंडा समाप्त हो गया। गाड़ी पंचर हो गई, हवा निकल गई। अब हवा निकल गई, ये कितना भी झूठ बोलिए, ये महात्मा गांधी को मारकर एक घूरे के ढेर पर पड़ गए थे। इन्होंने देश के सामने जो झूठ बोला है वो झूठ इनको लेके डूब जाएगा। दिक्कत कहाँ है आपको? जय श्री राम का नारा लगाने में दिक्कत कहाँ? हम अल्लाह के हैं, क्या दिक्कत है इनको? हम अल्लाहू अकबर के हैं, इनको क्या दिक्कत है? हम और वो मुसलमान भाई हर हर महादेव के हैं, इनको क्या दिक्कत है? हम तो राम मुसलमान बोले तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हाँ। सबका परमात्मा एक, हाँ। धर्म अनेक। हम जो पेट में से पैदा हुए, कोई ना चुटिया लेके आया ना चुटिया कटा के आया, हम मानव बन के आए हैं। तू ना हिंदू है ना मुसलमान है, तू इंसान की औलाद है, इंसान है। पहले इंसान बन, और जब तू मानवता का पाठ पढ़, जब आगे चलेगी बात। ये थोड़े ही है एक धर्म की राजनीति से कब तक देश को आप भूखा मारेंगे? आपने 80 करोड़ जनता इस समय 5-5 किलो गेहूं देकर, चावल देकर, जिसका कीमत है 80 रुपया, 16 पंजे 80, हमारे 16 से में लूटा है, 16 पंजे 80, और उस पर फोटो लग रहा है योगी मोदी का, उस जो झोला है उसका कीमत है 160 रुपए। प्रधानमंत्री का फोटो है, महंगा तो होगा। प्रधानमंत्री का फोटो से काम नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। मैं अलीगढ़ को हरिगढ़ बना रहा हूँ, मैं उसको इलाहाबाद को प्रयागराज बना रहा हूँ। हुआ नहीं इलाहाबाद का? कुछ नहीं, नाम बदलने से विकास नहीं होगा, काम से विकास होगा। 100 नंबर गाड़ी का 112 नंबर कर देना, इससे विकास थोड़ा ही, वो तो गाड़ी पहले से चल रही है, उसे 100 नंबर ही रहने देते। आप अपना कोई काम उत्तर प्रदेश, आपने कहा था जंगल राज है, कितना बलात्कार हुआ उत्तर प्रदेश पूरे हमारे भारत में पहले नंबर पर है बलात्कार में। गुंडे सारे भाग गए। अच्छा, वो गुंडे कहाँ से किया? किसने बलात्कार? किसने लूट की? किसने? हम देखते हैं, अखबार पढ़ लेता हूँ किसी दिन, मंचे जहाँ चैन लूट रही है उत्तर प्रदेश में, मंजे जहाँ से रुपया के बैग छीन कर भाग रहे, कौन लूट रहा है उसे? गुंडे लूट रहे। किसी व्यापारी का 10-12 लाख का कैश लूट जाता है। योगी जी का तो ये भी पढ़ा होगा आपने कि उत्तर प्रदेश का नंबर 1 बना दिया।
नंबर 1 ना इन पे बनेगा, इसे बनाएगा किसान मजदूर। अब सोच समझ के जिस सरकार को चुनेगा, और अब तक जानते नहीं थे, हमारी वोटों से राजा बन जाते हैं, हम पर ही डंडा चलाते हैं, हमारी टाँट फोड़ते हैं, हमको कहते हैं खालिस्तानी, पाकिस्तानी और उग्रवादी। अगर असली उग्रवादी तो ये देश के नेता हैं जो देश को लूट कर खा गए, और जिन्होंने ये कहते थे 70 साल में कांग्रेस लूट लूट के खा गई देश को, आज इन्होंने वो हालत कर दी जो कुछ बनाया देश को और 70 साल पीछे कर दिया है। इनके झूठ में कोई आज अखबार में देखे योगी जी ने बड़े बड़े फैक्ट्री बनवाए, फ्लाईओवर बनवा दिए, और कितना विकास चाहिए? वो कहाँ का है? वो कहाँ का है फ्लाईओवर? और वो बंगाल का सीन को यहाँ दिखा रहे हैं। वो बंगाल में पुल बना है कोई, उसे ये योगी जी ये कह रहे मैंने बनाया है, ये सिरे नहीं मिलेगा। सिरे मिलेगा काम से। कोई विश्वास कर रही है, कोई विश्वास नहीं करेगा। अभी जो अंधविश्वासी 2-4 रह गए वो भी जग जाएंगे। योगी जी तो कल कोलकाता में कह रहे थे कि 70 साल में विकास नहीं हुआ, आप कह रहे उसका पुल दिखा रहे यहाँ पे। अब तू बेटा हमारे गांव के नहीं गया, किसी दिन जाना। इन्होंने कहा था मैं एक तो जंगल राज को खत्म करूंगा, इन पे जंगल राज खत्म नहीं हुआ। दूसरी इन्होंने कहा था मैं सड़क गड्ढे मुक्त सड़क कर दूंगा। अब जिस गांव का मैं रहने वाला हूं, वहाँ से 9 किलोमीटर कोसी कला शहर है, पूरी सड़क में अब गांव गया हूं और पहले से देख रहा हूं पूरी सड़क टूटी पड़ी है। और हमारे पास कर कोसी से ये सड़क आई है, एक गांव हमारे गांव से आगे गई है, वो मात्र एक बार पूरे हम इतना बूढ़ा हो गए एक बार बनी है। बताइए योगी जी ने क्या किया है? वो कोई काम तो गिनाए अपना, उन्होंने किया है। तो बनवाए अखबार, अरे उन्होंने किया है। अयोध्या में दीपक जलाइए, प्रधानमंत्री जी बनारस में दीपक जला रहे हैं। अरे दीपक को तो हम आप जानते हैं, जब दिवाली पे आप दीपक जलाते हैं, इसे आप क्या कर रहे हैं? आप नोएडा में आए, नोएडा को क्या फिल्म सिटी, ओहो, इसको कोई बढ़िया कॉलेज या बढ़िया यूनिवर्सिटी देते, कोई हॉस्पिटल देते जिसमें पूरा हमारा उत्तर प्रदेश की जनता आती, तो वाकई आपकी वाहवाही रहता। मैंने गाजियाबाद में 11 करोड़ रुपया, ये 3 दिन पहले अखबार में निकला है, 11 करोड़ रुपया में इन्होंने 3 बनवाई है यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज हैं, और उनके ताले पड़े हैं। अब इन पर पढ़ाने वाले 2 साल से ताले लटक रहे हैं। बनवैया ने तो बना दिया। मोदी जी कह रहे नंबर 1 मुख्यमंत्री है, 4.5 साल में इतना विकास हुआ कि हिंदुस्तान का नंबर 1। अरे तू देखियो गाजियाबाद का स्कूल 2 साल तक ताला, गाजियाबाद यूपी में कहाँ है? अरे ऑनलाइन क्लास हो रहा था, कहाँ जब वो उसका ताला पड़े पढ़ाई में। ऑनलाइन क्लास गरीबों पर नहीं पढ़ा जाएगा। हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, जो देश के प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, पंडित जी नेहरू, वो सब सरकारी। आज ये सबसे भग रहे, प्राइवेट कर रहे हैं। जो हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने निजीकरण से राष्ट्रीयकरण किया जिन बैंकों का, आज उन बैंकों को ये उनके पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं। फिर ये क्यों होगा? अनीति है ये नीति नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। 15 लाख आपके खाते में। अरे वो 15 लाख है तो छोड़ दे, पूरा देश गाली दे रहा है, लेन में लगा रहा है, बेचारी जनानी पुरुष सब 1 रुपया किसी के नहीं। और आया क्या? सिलेंडरों का जो थोड़े बहुत वो मिलते नहीं, 1-2 महीना, 4 महीना, 3 महीना मिला, वो भी बंद हो गया। 350 का सिलेंडर आज 1000 रुपए का, 950 का हो गया। बताइए गरीब कहाँ से जला लेगा? अच्छा, वो आखिरी सवाल है। हाँ। अल्लाह अकबर और हर हर महादेव पे जो राजनीति तेज हो चुकी है, तो किसानों को बदनाम किया जा रहा है उसमें। किसानों को तो ये सदा से बदनाम करने पर बैठे हैं। पर किसान का बच्चा बोलेगा अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।